हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है आपके पेपर बहुत ही अच्छे गए होंगे और जिनके कल हैं उनका भी अच्छा ही जाएगा। हम आगे बैच में और मार्च अप्रैल मई अटेम्प्ट के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन सब करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए ये आज का जो हमारा सेशन है ये आज ही के पेपर का शिफ्ट 2 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन आज हम यहां पर करेंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जो ऑन एन एवरेज ज्यादा चांसेज होते हैं मतलब किसी एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक है, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि -2 से 2 लिया हुआ है और डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉडुलस है। तो मॉडुलस जब भी होता है या तो हम उसको एरिया जो कि यहां पर डिफिकल्ट होगा या हम उसको स्टेप वाइज यानी पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करके करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से हमें करना है ये दिया हुआ है। यहां देखने वाली बात ये है कि ये 3 तीनों में है तो हम उसको 3 बाहर कर लें। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका x² - x-2 का मॉडुलस। ठीक है, -2 से +2 के बीच में पूछा जा रहा था। एग्जैक्ट लिमिट एग्जैक्ट क्वेश्चन की कोई वैसा कुछ नहीं है, ये सारे पेपर मेमोरी बेस्ड है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो 3 -2 से +2 x माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू, अच्छा यहाँ x² - x-2 हो गया है ना। तो हम यदि देखें तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा x-2 इंटू x+1 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। ये आ गया इसका। तो अब यहां से इसको किस तरीके से कर लोगे, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका वेविकर मेथड यदि हम देखें तो ये क्या आ रहा है इसमें, ये है -1 ये है +2, 2 से ज्यादा रखने पर इसका ले रहे हैं ना वेविकर, तो 2 से ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमें यहां पर कहां जाना है, -2 से लेकर +2, तो -2 तो यहां होगा तो यानी ब्रेक हो रहा है -2 से -1 में। तो -2 से -1 दिस इज इक्वल टू -2 से -1 में पॉजिटिव है ये और 3 टाइम्स तो है ही पूरे में। ठीक है, -2 से -1 ये आ गया पॉजिटिव यानी एज इट इज बाहर आएगा यानी x² - x-2 कर लिए और -1 से +2, देखो -1 से +2 में निगेटिव आ रहा है तो ये उल्टा लिख लेते हैं यानी 2 + x - x² dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा यानी 3 टाइम्स। सिंपल इंटीग्रेट करके आपको इसमें पुट कर लेना है तो ये आ गया x³ - x² और -2x फ्रॉम -2 से +1 है या -1 है ना। ठीक है, -1 है और यहां है ये हो जाएगा 2x + x² -x³ और ये कहां से कहां है -1 से +2। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा आपको वही लिख देना है। ठीक है, याद रहेगा, ये अलग अलग करके हम इसको लिख दिए मतलब अंदर ही हम माइनस कर दे रहे हैं, अलग से बाहर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स, अब उम्मीद है आप सोल्व कर लोगे ना इसको। जैसे ये है -1/3 -1/2 +2, ठीक, -2 रख देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा -8/3 -2 4/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +4। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड उसी तरीके से प्लस है, यहां भी हमें लेंदी सोल्व करना होगा मतलब ये कैलकुलेशन के लिए ही है। 4 + 2 -8/3 और -1 रख लिए -2 +½ +1/3, यही है ना आपका, ये आ गया है ना। क्लियर, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, यहां से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पूरा सोल्व करने की जरूरत तो है नहीं। और यहां पर जो कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों उसको कर दिया करो, जैसे -4 से +4 कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो यदि हम इसको कैंसिल आउट करें -4 + 4
ये तो कैंसिल्ड आउट हो गया। -2, अच्छा यहाँ भी +2 है, ये 2 +2 दो 2 2 2 2 4 बार, चारों पॉजिटिव है ना, तो ये आ गया 3 टाइम्स। अब -1/3 -1/2 ये भी हर जगह क्या है, निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है ना, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और +8/3 और यहाँ है -8/3, ये और ये बस कैंसिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कैंसिल्ड हो रहा है। तो 2 2 2 2 यानी 4 बार, यानी 8 आ गया। और -2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या आ रहा है, 1/3 + 1/2, देखो यहां से भी और यहां से भी, सिंपल आपको सोल्व कर लेना है। तो 1/2 + 1/3 दैट इज 5/6 होता है। तो ये आ गया 5/6 इंटू 2, 5/3, 8 - 5/3 है ना, तो 3 8 - 5/3, ठीक। तो ये आ गया 24 माइनस यानी 19/3 यानी 19। तो ये इंटीजर बेस्ड होगा या फिर ऑप्शन दिए हुए होंगे। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशंस, तो ऑप्शन के हिसाब से हम मैच कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जैसे ये है, हमने अपने अच्छे वाले जो प्रॉब्लम सीरीज हमारी कैलकुलस की है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था। वैसे तो हर जगह हमने बैच में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, लिमिट में भी किए थे और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी किए थे, है ना, तो बार बार ये स्ट्राइक हो चुका होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल rth टर्म लिखना है, फंक्शन ऑफ r/n बनाना है और r/n को x ले लेना है, 1/n dx हो जाएगा। तो इसका rth टर्म, सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। rth टर्म क्या हो जाएगा, देखो ये n है सब में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n और ये n² हो जाएगा। तो देखो सब में n है, n अपॉन यहां है n प्लस r का होल स्क्वायर। r कहां से कहां जा रहा है बच्चों, 0 से, ये क्या है, n प्लस n-1 है, ये क्या है बेसिकली n प्लस n-1 है, यानी n-1 तक जा रहा है ये। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, rth टर्म लिख देंगे। अब हमें r/n चाहिए बच्चों, r/n चाहिए, तो यहां से 1/n अपना मन से n² और n² से डिवाइड कर दिए। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n 1 अपॉन r/n का होल स्क्वायर है, ये है आपका 1/n, यही है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखो r/n को x ले लो, 0 से n लिए हैं, n-1 लेना था, सो r/n को हमने x ले लिया और 1/n को dx ले लिया। r/n को x ले लिया, यही लेते भी, और सिग्मा का मतलब इंटीग्रेशन, दैट इज दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी इंटीग्रेशन, ये हो गया dx अपॉन x। अच्छा ये r/n है बच्चों, ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो x + 1 का होल स्क्वायर है। और लिमिट कहां से कहां जाएगा, r यदि 0 है तो r/n भी 0, r यदि n-1 है तो n-1 अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 है ना, तो 0 से 1। अब dx अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है ना, 1/x², किसका इंटीग्रेशन मतलब किसका डिफरेंशिएशन, -1/x का ना, तो -1 अपॉन 1 + x फ्रॉम 0 to 1। हम एक बार 1 रख दिए, तो ये आ गया हमारे पास -½ -1 यानी आंसर आ गया ½ आसान है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर ले सकते हैं बच्चों। तो लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको याद रखना है, क्लियर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर n सच दैट दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए क्या होना चाहिए, जानते हो, किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट की मैक्सिमम पीरियोडिसिटी तो 4 होती है। मतलब किसी भी डिजिट पर पावर लो तो पावर 4 के मल्टीपल होंगे, तो यानी उसके बाद वही सेम नंबर आने लगता है लास्ट पोजीशन पर, यानी डिजिट, ठीक है। जैसे 3 to the power n की बात करें,
ठीक, तो 3 टू द पावर n में n 1 लेने पर, है ना, n यदि हम 1 ले बच्चों तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पर डिजिट, वैसे तो n 1 लेने से 3 आएगा, n 2 लेने से 9, n 3 लेने से 27, 3 का पावर, है ना, और n 4 ले रहे हैं तो 81। देखोगे n 5 लेंगे, n यदि 5 लेंगे तो 243, यानी फिर से 3 आ जाएगा, है ना, n 5 लेंगे तो 243। तो यहां पर हमें गौर करने वाली ये बात है, 3 फिर से रिपीट होने लगा, ठीक। और यदि हम 7 की पावर n की बात करें तो n 1 लेने से 7, n 2 लेने से 49, अब n 3 लेने से 343 होता है ना, ठीक है, 7 का पावर होता है। और ये वाला जो मुझे याद नहीं है भाई, इसको यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पोजीशन पर 7 इंटू 3 यही देख सकते हैं, यानी 1 आएगा यहां पर, है ना, 1 आएगा यूनिट पोजीशन पर, बस इतना ध्यान देना है। अगला जब लेंगे n5 तो यहां पर 7 आएगा, यानी इस तरीके से हम ये नंबर सारा ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, यानी हमें यूनिट पोजीशन देखना है। अब देखो क्या हो रहा है, हम किसको किसके साथ लेंगे, n यदि 1 ले रहे हैं, ठीक है, n यदि 1 ले रहे हैं तब ना 3 + 7 ये 10 आ रहा है, n यदि 2 ले रहे हैं तो 9 और 9 मिलके तो नहीं आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि दोनों में पावर सेम है। यदि होता n1 और n2 तब हम और भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे, तो यहां तो नहीं आ रहा है 10, यहां देखो ये 7 और 3 फिर आ रहा है ना, यानी यहां आ रहा है 10, है ना, ये तो नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब जो काम 1 के लिए हुआ वो 5 के लिए भी होगा, जो काम 2 के लिए हुआ वो 6 के लिए भी होगा, है ना, यानी इसका मतलब हमारे पास n 1 लेने से हो रहा है और n 3 लेने से हो रहा है ना, यानी n मस्ट बी ऑड, ठीक है। और n किसके किसके बीच दिया हुआ है, n है 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 डिजिट, 10 से शुरू होता है ना, तो एज n इज इक्वल टू 10, 11, 12 अप टू 99, कितने नंबर्स है ये, 90 नंबर्स है ना, तो इसमें आधे ऑड और आधे इवन होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑड n, है ना, सो नंबर ऑफ ऑड n दैट इज 90 है तो 45 होगा ना, होगा कि नहीं, जस्ट आधा भाई, किसी भी सिस्टम में दो इवन से शुरू हुआ है ऑड पर गया है तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें ऑड लेना है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑड n इज 45, बहुत आसान है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। तो इसमें क्या है, जब भी दो कर्व के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है तो हमेशा हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सहारा लेते हैं। दो तरीके से कर सकते हो इसमें, लेकिन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है नहीं, जैसे ये है पैराबोला, यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता तब ज्यादा अच्छा होता, है ना। तो ये वाला जो पैराबोला है यदि हम इसको लिए, है ना, ये है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये पैराबोला ले लिया और उसके हिसाब से यदि हमने लिया है ये, ठीक है, ये तो ले लिया है। अब हमने यदि एक लाइन लिया, ये वाला लाइन कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है बच्चों, तो x माइनस वाई, एक्स पॉजिटिव y निगेटिव, यानी ये वाला इधर है, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, होता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दो मेथड होते हैं बच्चों, एक तो जो जब भी मिनिमम डिस्टेंस हो तो यानी जो टेंजेंट होगा मिनिमम के लिए पैरेलल, तो इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर होगा मिनिमम डिस्टेंस, तो नॉर्मल लेना है। लेकिन ये वाला पैराबोला में ना नॉर्मल का इक्वेशन थोड़ा सा ऑड होता है, तो हम क्या कर लें, मिनिमम के लिए मान लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं px1 y1, यहां से ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, तो उसके लिए x1 y1 चाहिए, तो x1 y1 तो वो है ना मिनिमम के लिए ये पैरेलल होना चाहिए,
यानी टेंजेंट एट x1 y1, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, AOD लगा लो यदि पैराबोला में दिक्कत है तो। और वैसे भी टेंजेंट नॉर्मल यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, टेंजेंट तो निकाल ही सकते हैं ना भाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू वाई प्लस y1 होगा, वेयर x1 y1 y1 2y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर है, ठीक, यहां से डायरेक्ट। अब देखो यहां से सो एज ये जो है 1 इज पैरेलल टू, 1 जो है पैरेलल किसके होना चाहिए, फॉर मिनिमम डिस्टेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो स्लोप सेम होना चाहिए, दैट इज स्लोप। इस लाइन का स्लोप, किसी लाइन को हम क्यों देखते हैं, देखते ही देखते उसका स्लोप पता चल जाए, है ना, बाकी तो हमें इस एज में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा ना बच्चों, देखो तो माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, तो ये x1 आ गया, यानी x1, और इस लाइन का स्लोप क्या है 1 है, तो x1 इज इक्वल टू 1, दैट इज y1 क्या आ गया, यहां से निकाल लो 1/2 आ गया, यानी ये पॉइंट P आ गया 1,1/2, है ना। सो पॉइंट P 1,1/2 दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब 1,1/2 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आ जाएगा ना 1 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन √2 होगा, होगा कि नहीं, ये होगा 1,1/2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 माइनस 1/2 माइनस 1, है ना, तो यहां से आ गया आपका 1/2√2, 1/2√2, एकदम आसान है ना। तो ये हमें ध्यान देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। क्लियर है बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा x1 y1 लो, टेंजेंट पैरेलल करो, उसके बीच डिस्टेंस निकालो, ठीक है, ये जेई में भी आया हुआ है पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन, इनवर्स में कुछ नहीं पता है तो हम एंगल मान के चल सकते हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, एक तो कॉसेक है, सब अलग अलग हैं, तो कॉसेक है तो साइन इनवर्स में बदलोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, सबसे आसान है टैन में बदलना। तो यहां से कॉसेक ये है, ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5, और प्लस ये है tan इनवर्स ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना, तो बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, है ना, ये आ गया। अब देखो बच्चों कॉसेक, ये तो बाहर फॉर्मलिटी के लिए आ रहा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, है ना, तो यहां से tan इनवर्स ये भी तो ऐसे ही बैठा हुआ है। अब देखो ये 2/5, ये 24/25, तो 25 ऊपर चला गया, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, 25 से 5 गया कट, तो 5 इंटू 2 10 अपॉन 24, 10 अपॉन 24 5/12 ना, ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है, कर लिया करो अच्छे से, tan इनवर्स 3/4, बस। अब इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं, तो ये आ गया कॉसेक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बेसिकली क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यदि x इंटू वाई लेस देन 1 है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो x इंटू वाई तो लेस देन 1 है ना बच्चों, देखो तो है ही, तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, यही है ना। देखो यदि हम कैंसिल आउट कर दिए तो थोड़ा सा हो जाएगा, है ना, तो चलो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे ये है
4 यानी 20 प्लस 36 यानी 56, 48 माइनस 15 37 आएगा। तो अब कॉट इनवर्स यानी कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स, तो अब कॉसेक इनवर्स ये तो थोड़ा लेंदी हो गया ना भाई, 56 है 37 है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो ये तो हमें निकालना होगा। तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना। तो 56 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये 56 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन ये 56, ठीक है। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ये आप कर लेना। 56 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर हो सकता है, देखो यहाँ पर ये 6 मतलब 56 का स्क्वायर 6 आएगा लास्ट में और ये 9 आएगा है ना, तो 5 आ रहा है लास्ट में, तो जब 5 आ रहा है इसका मतलब 5 में ही होगा, हो सकता है 65 हो, 65 मुझे लग रहा है हो सकता है ना, 65 हो सकता है क्या, देखें 65 यदि हम देखें, देखो मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, आपको करने की जरूरत है नहीं। तो 56 का स्क्वायर ये 3136 हो गया, एक बार कर ही लेते हैं मुझे भी याद हो जाएगा, और 1369 हो गया। तो इसमें यदि हम ये ऐड कर देते हैं 3136 तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 67 आ रहा है, 67 यानी पूरा नहीं आ रहा है ना, तो ये आसपास 67 आ रहा है ना, यानी नियरली इक्वल टू 67, ठीक है। तो 67 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना है। 20 प्लस 36 मुझे तो नहीं लग रहा है 56 ही होता है, बाकी यहाँ पर ये है 24, चलो ये कैलकुलेशन है, हम आगे बढ़ते हैं है ना। प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया है, बाकी कुछ चूंकि डेटा मिस्टेक भी हो सकता है ना। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके क्लास में हमने बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, इवन ये 3 मेथड से हमने आपके क्लास में बताया था, चाहे वो प्रयास बैच हो या जेई का क्रैश कोर्स हो, तीन मेथड से यही क्वेश्चन किया हुआ है। ये जेई एडवांस में 2021 में आया हुआ है, 2021 तो है अभी चल रहा है, 2011 में आया हुआ है, और जेई मेन में 2015 में आया हुआ है ना 2015 में, यानी फिर से रिपीट हुआ, अगेन रिपीटेड है ना, अगेन रिपीटेड। तो 3 बार सोचो, यानी इतने क्वेश्चन बैंक होने का मतलब ही है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। जेई मेन की गुंजाइश कम है क्योंकि क्वेश्चन तो जेई एडवांस से सोच के रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ये करेंगे कैसे, 3 मेथड से हमने बता रखा है, सबसे आसान मेथड है, अल्फा प्लस बीटा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। देखो A10 का मतलब अल्फा 10 माइनस बीटा 10, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों 6, और अल्फा इंटू बीटा है -2। देखो 2 यहां पर कमाल कर रहा है, 2 डिजिट जो है ना, देखो -2 है तो यहां भी 2 है, ये वाला -2 सोचना है, तो -2 के लिए अल्फा बीटा ले लेते हैं, और यहां है अल्फा 8 माइनस बीटा 8 डिवाइडेड बाई यहाँ 3, यहाँ तो 3 है, कुछ सोचना ही नहीं है, अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये वन ऑफ द मेथड है, हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन को 3 मेथड से बता रखा है बच्चों, आप चाहे तो क्लास नोट्स देख सकते हैं, ये वीडियो मतलब है ना। तो अब देखो ये अल्फा 9 बीटा है, ये अल्फा 10 है, कॉमन है अल्फा 9, अल्फा प्लस बीटा आ गया, बीटा 9 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, है ना। अभी तक देखो अल्फा इंटू बीटा यूज हुआ है, अल्फा प्लस बीटा चिल्ला रहा था, मेरा यूज कब करोगे, ठीक है भाई, अब हम आपका यूज कर लेंगे। तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 से पूरा कट गया, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 9 माइनस बीटा 9 अपॉन 3 इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा 6 है, 6/3 2 हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन आया था ना, इन दोनों में, यहां में डिनोमिनेटर में चेंज था, यहां डिनोमिनेटर 2 था, थोड़ा सा तो चेंज करेगा ही ना भाई, आंसर उसके पहले 3 था, अब आ गया 2, देखा साल बदलने से आंसर थोड़ा सा बदल जाता है क्वेश्चन सेम होने के बावजूद, ठीक है।
ओके, और दूसरे मेथड भी है, 3 मेथड से हमने कर रखा है बच्चों इसको, ठीक है, देख लेना। ये मुझे ज़्यादा आसान लगा था इसलिए, और ये वाला क्वेश्चन तो अभी कहीं से भी जो भी सोर्स है वो तो देखते ही लग रहा है कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू, है ना, ये वैसे तो ये वेक्टर का है ना, माइनस ऑफ P क्रॉस Q, यानी P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0। तो या तो P और Q एंटी पैरेलल होंगे या पैरेलल होंगे, 0 और 360 के बीच में दिया हुआ था, यानी एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री हो गया, है ना। आसान है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता रखा, आपको कोने कोने से सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, और कोने कोने से सारे क्वेश्चन जब देखोगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कम से कम 90 क्वेश्चन, इस बार ऑप्शनल है, मतलब 90 क्वेश्चंस में से कम 30 क्वेश्चन तो आसान ढूंढ लोगे यदि आप सारा कोना छान मारते हो तो। यानी सर्चिंग ऑफ इजी क्वेश्चन इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर ए गुड स्कोरर, फॉर ए गुड स्कोरर, ठीक है, वो जरूर होना चाहिए। देखो अब अगला ये है, ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, हमने क्लास में भी करवा रखा है, दोनों बैच में करवा रखा है, लेकिन वहां पर ध्यान दोगे ये fx था और ये f ऑफ 1 माइनस एक्स था। हमेशा हम फर्स्ट और लास्ट को ध्यान में देते हैं। तो यहां है 1 और यहां है 39, 1/20 दिस बाई 20, दोनों का एडिशन तो 2 आ रहा है ना, यानी ये x है तो ये 2 माइनस एक्स है, ऐसा सोचना है ना, ये x है तो ये 2 माइनस एक्स है, तो fx तो दे रखा है, अब हमें f ऑफ 2 माइनस एक्स निकाल लेना है। तो f ऑफ 2 माइनस एक्स निकाल लेते हैं, तो ये 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स अपॉन 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5 है। क्लियर, अब यहां से आ जाएगा ये, तो ये आ गया 5 स्क्वायर अपॉन, वो तो कट जाएगा ना, ज्यादा डिटेल में तो करने की जरूरत है नहीं बच्चों, जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 5 से 5 कट गया, 5 अपॉन 5 प्लस 5 टू द पावर एक्स, ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करके देखो 1 आ रहा है ना। तो जेई में भी जो आया था बच्चों वो 2 बार आया हुआ है, ये जेई में भी है ना, 97 में आया था, जेई एडवांस 1997 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और पूछा गया था f ऑफ 1/1997 प्लस f ऑफ 2/1997 अप टू 1996/97, तो ये है। तो यहां से लेकिन 2 का गैप है ना, ये थोड़ा सा चेंज किया है, देखो fx प्लस आ गया ना। नाउ अब यदि हम इसमें x के जगह पर 1/x के जगह पर 1/20, 2/20 अप टू 39/20 रखेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, देखो f ऑफ 1/20, f ऑफ 39/20, दैट इज दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया 2/20 और यहां आ गया 38/20, दिस इज, अच्छा 2 क्यों लिख रहे हैं भाई हम, 1 आ रहा है ना, हम पता नहीं क्यों यहाँ ज्यादा एनर्जेटिक होने के चक्कर में 2 लिखते जा रहे हैं, जबकि यहाँ आ तो रहा था 1 ही ना। अब इस तरीके से देखो ये कहां तक जाएगा बच्चों, 1 है 2 है 39, 1 से 39, 1 से 39 कितने टर्म्स होते हैं, 39 टर्म्स होते हैं, तो 39 के तो दो दो के पेयर बनेंगे ही नहीं, एक अकेला बच जाएगा। 19 को जब लिखेंगे तो वहां 20 आएगा, 19 आएगा, तो कितना आ रहा है देखो, 1 है 2 है 39 है ना, 1 है 2 है, जस्ट आधा हम ब्रेक करते हैं। f जब हम यहां 19 लिखेंगे, है ना, 19 लिखेंगे, तो यहां 2 माइनस एक्स, यानी ये कितना आएगा, 19 लिखने से कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 19 और 2 माइनस यानी 21, 21 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, ये देखो 19 तक तो हो गया, अब अकेला क्या बच गया 20 ना, तो इसका मतलब f ऑफ 20/20, 20/20 का मतलब f1 हो गया, f1 कितना आ गया देखो, तो x के जगह पर अब 1 रख दो, तो x के जगह पर 1 यहां रख लोगे, तो x के जगह पर 1 यदि रखें तो ये आ रहा है 5/5 प्लस 5 दैट इज 1/2,
तो ये आ गया आपका अकेला 1/2, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, 1/2। ये देखो टोटल कितने टर्म्स है, टोटल है 19 और ये है हाफ, तो 19 प्लस हाफ यानी 39/2 टर्म्स। 2 टर्म्स नहीं, 39/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, याद रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें अलग किया हुआ है, 39 टर्म्स है, 39 के दो के पेयर बनेंगे नहीं, 38 पेयर यानी 19 टर्म्स और एक आधा बन जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है x और y 0 से पाई और ट्रिगोनोमेट्रिक में है, तो देखो इसको तो एक तो आसान मेथड है, पुट कर करके देख सकते हो, लेकिन आपको मेथड्स भी याद रखने हैं, वो किसी जगह इनवैलिड भी पुट करने वाला हो सकता है। तो यहां पर हम cos c प्लस cos d रखेंगे, और cos c प्लस cos d जब रखोगे तो ये आ रहा है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 आ रहा है बच्चों, ठीक, यही आ रहा है ना, माइनस, अब देखो जब बाई 2 में उतर आया तो cos थीटा बाई 2 में आ गया ना, तो cos थीटा को cos थीटा बाई 2 में लिख लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3/2 है, तो माइनस माइनस प्लस वो 1/2 हो गया। ये देखो यहाँ 1/2 आ गया ना, और ये आ गया यानी 1/2, तो यहां से आ गया, आपको एक लाइन रीअरेंज कर लोगे तो 4x स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, 1/2 उधर कर लिए तो 4 और माइनस 4 cos x माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, ठीक, और यहां से वो प्लस है यानी +1 है। ये एक लाइन रीअरेंज करके हमने लिख लिया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन कॉस, ये किस में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इन कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 आ रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन दिस। तो फॉर रियल रूट है ना, रियल रूट के लिए d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है बच्चों, देखो ये है b, ये a तो यानी 16 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ठीक, माइनस 4ac यानी 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 कैंसिल डॉट, तो cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, cos स्क्वायर थीटा है, सो x इज इक्वल टू वाई हो गया, x इज इक्वल टू वाई। देखो cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब थीटा 0 होगा तो x इज इक्वल टू वाई होगा। नाउ अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो यदि हम 1 में रख दे x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या आ गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से cos x मतलब 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी cos x इज इक्वल टू 1/2 है ना, और 0 से पाई में cos x 1/2 क्या होता है, x इज इक्वल टू वाई, तो पहले ही आ चुका है π/3। डायरेक्ट भी पुट करके यही आ रहा था बच्चों, लेकिन डायरेक्ट पुट करने के एक दो और ऑप्शन भी तो रखने होंगे, तो इस वजह से अब 0 रखने पर नहीं आ रहा है, 90 रखने पर नहीं आ रहा, वैसे तो 0 लेना ही नहीं था, 90 या 45 60 रखने पर आ रहा है, तो अब यहां से रख दिए, तो ये क्या आ गया sin π/3 प्लस cos π/3, तो ये आ गया √3 प्लस 1/2 आया ना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से जो बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम यहां पर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब मिनिमम वैल्यू है ये, क्योंकि क्वांटिटी दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है बच्चों वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, दैट इज पॉजिटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी वही हो गया है ना। तो फॉर पॉजिटिव नंबर्स हम AMGM लगा सकते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स वी कैन यूज
पॉजिटिव नंबर्स एंड अनबॉन्डेड फंक्शन। अनबॉन्डेड का मतलब साइन और कॉस में नहीं लगाते हैं ना, अनबॉन्डेड। और पॉजिटिव एंड अनबॉन्डेड नंबर्स वी कैन यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो am अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है, a प्लस b बाई 2 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, यानी a टू द पावर x इंटू a1 माइनस a टू द पावर x का ओवर रूट। तो यहां से a का पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया रूट ऑफ a। तो आंसर क्या आ गया, a टू द पावर x प्लस a1 माइनस a टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a। आसान है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ये एम जी एम लगा के देख सकते हैं, क्योंकि देखो पावर को ऐड करते ही ये कांस्टेंट आ जा रहा है, एक्स कट जाना चाहिए एम जी एम लगाने के बाद, हमें वही से मेथड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें आपको क्या करना है, ये लिमिट निकालना है। तो लिमिट में आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखो एक मेथड तो ये है कि डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, एक्सपेंशन लगाओ। दूसरा ये है कि वहां से दोनों एक साथ आ जाएगा ए और बी। दूसरा ये है कि लॉपिटल रूल लगा सकते हो। तो देखो दोनों में से कोई भी रूल अपनी जगह अच्छे हैं बच्चों। ठीक है, जैसे यहां यदि b इज इक्वल टू है, b दिया हुआ है ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये देखो x यदि 0 रखे तो x ये 0, ये तो 0, 0 बाई 0 है, यानी हम इसको लॉपिटल रूल भी लगा सकते थे, लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो लॉपिटल रूल ही लगा देते हैं, है ना। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है इस वजह से। तो यहां से a माइनस 4e टू द पावर 4x आ गया ना, अपॉन डिनोमिनेटर में ax का डिफरेंशिएशन a होगा और ये बाकी वही रह जाएगा, e टू द पावर 4x माइनस 1 प्लस, अब ax है और 4e टू द पावर 4x आ गया, यही होगा ना। अब देखो ये होना चाहिए फाइनाइट, तो x यदि 0 की ओर जा रहा है तो ऊपर वाला तो a माइनस 4 जा रहा है, x यदि 0 तो ये 0 और ये 0। तो ये यदि x एज x टेंड्स टू 0 देन डिनोमिनेटर तो 0 की ओर जा रहा है बच्चों, दैट इज न्यूमरेटर मस्ट गो, न्यूमरेटर भी हमेशा 0 की ओर जाना चाहिए। यदि न्यूमरेटर 0 की ओर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नॉन 0 अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाता है बच्चों, वो तो फाइनाइट लाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जिस्ट एंड इक्वल टू फाइनाइट, दैट इज a माइनस 4 मस्ट टेंड्स टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आपका a इज इक्वल टू 4 हो गया, तो a तो निकल गया है ना, a रख देते हैं। तो a यदि रख दिए तो a तो 4 हो गया, 4 से 4 मुझे लग रहा है काट दो, है ना। तो ये आ गया 1 माइनस e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x माइनस 1 प्लस 4 से 4 काट दिए हैं तो x, यानी 4x e टू द पावर 4x। अब x से x मतलब x से डिवाइड कर दो, वैसे लॉपिटल रूल फिर से लगा सकते थे, कोई ऐसा नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, चलो 4x से डिवाइड कर दिया, 4x से डिवाइड किए हैं भाई 4x से, तो ये आ गया e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई 4x और प्लस e टू द पावर 4x, यही ना। अब e टू द पावर 4x माइनस 1 बाई x क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 1, ये होता है 1, होता है ना। x यदि 0 की ओर जाता है तो यहां से आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये आ गया माइनस 1 बाई 2। तो क्वेश्चन में पूछा गया था a माइनस 2b, तो a माइनस 2b क्या हो जाएगा, a माइनस 2b, a तो आ गया आपका 4, a तो 4 और माइनस 2b का मतलब प्लस 1, ये है। तो जो कुछ बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन थे वो हमने यहां पर डील कर दिए हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत होती नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो जो हमने पेपर 1 में जिस टाइप के किए थे, दूसरे टाइप के हमने यहां पर
कर दिए हैं। तो उम्मीद है अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन बैंक आगे करते रहेंगे। तो ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से इसको रिवाइज करो, हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।